हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है अध्याय 5 समांतर श्रेणी जिसकी प्रश्नावली 5.3 है और उसका लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेक्चर नंबर 1 में करवाए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में निम्नलिखित की गणना कीजिए। अब यह जो है 3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ए यानी प्रथम पद की वैल्यू 5 दी है, डी यानी सर्वांतर 3 दिया हुआ, ए एन यानी अंतिम पद 50 है। तो एन की वैल्यू और एस एन यानी योग ज्ञात करना। इसमें दो चीजें पूछा है, एन और एस एन। तो हम एन ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन चीजें किस फार्मूले में होती हैं, ए एन वाले में। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप यहाँ पर देख पाओगे, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया है। एन की वैल्यू चाहिए तो एन इससे निकाल लेंगे और फिर एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो एस एन निकाल लेंगे। ए एन कितना दिया है 50, तो हम 50 लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। एन की वैल्यू दी नहीं तो ऐसे ही लिख लेंगे। और डी की वैल्यू 3 है तो 3 लिख लेंगे। ये 5 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 50 - 5 बराबर एन माइनस वन गुड़े 3। इतना लिख लेंगे। 50 से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा, बराबर एन माइनस वन। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 3 जो है गुड़े में है और गुड़े वाला बराबर के दूसरी तरफ कहाँ जाता है, बटे में जाता है। बटे में लिख लेंगे। 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी एन माइनस वन बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। एन माइनस वन बराबर कितना आ गया, 15। माइनस का एक इधर जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, यानी 15 प्लस एक 16 हो जाएगा। यानी एन बराबर 15, ये माइनस का एक इधर जाएगा तो प्लस का वन, और एन बराबर कितना हो गया, 16। तो हम जो है ऐसे ही एन की वैल्यू जो है निकाल लेंगे। अब हम फार्मूला लगाएंगे एस एन वाला, जिसमें हमको एस एन ज्ञात करना है, यानी पदों का योग ज्ञात करना, वह फार्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एन बटे दो ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। एन की वैल्यू अभी निकाला है, कितना है 16 है, तो हम लिख लेंगे 16/2 बड़ा ब्रैकेट। इसके बाहर कुछ नहीं तो गुणा होता है। 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 5 है तो 5 रख लेंगे। प्लस है तो प्लस, एन की वैल्यू 16 है तो 16 लिख लेंगे, माइनस का एक है तो -1, और गुणे डी, डी की वैल्यू 3 है तो 3 लिख लेंगे। 16 को 2 से काट देंगे, 2 अठी 16 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। गुणे 2 की 5 से गुणा करवाएंगे, 2 पंचे 10, प्लस 16 से एक निकालेंगे 15, गुणे 3 हो जाएगा। 8 गुणे 10 प्लस 15 की 3 से गुणा करवा लेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम 45 और 10 जो है जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 10 55 होता है, तो 55 लिख लेंगे। और 8 से गुणा करवा देंगे। 8 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 40 और 3 कितना, एक मिनट, 8 पंचे 40 का जीरो, 8 पंचे 40 और 4 44, यानी एस एन बराबर कितना हो जाएगा, 440 जो है हमारा एस एन की वैल्यू हो जाएगी। कि ए बराबर जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, ए 13 35 दिया हुआ है, डी तथा एस 13 के मान की गणना कीजिए। तो इसमें ए की वैल्यू दी है तो हम ए बराबर 7 लिख लेंगे। ए 13 यानी ए एन का मान कितना है 35, यानी ए 13 का मान कितना है 35। और ये जो सफिक्स में 13 लिखा है इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम ए एन लिखते हैं तो ए तो ए हो गया, एन का मतलब, एन का मतलब 13 हो गया, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। अब हमको डी और यस 13 का मान चाहिए। तो ए दिया है, ए एन दिया है, एन दिया है, डी चाहिए। तो हम फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला लगाएंगे। ए एन कितना है 35, बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। ए की वैल्यू 7 है तो 7, प्लस एन की वैल्यू कितनी 13 है, माइनस का एक, और बाहर डी है तो डी लिख लेंगे। ये 7 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 35 माइनस 7 बराबर 13 से एक घटाएंगे तो 12 डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे
कि 35 से 7 घटा लिया गया, तो 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और बराबर 12 डी हो जाएगा। एन की वैल्यू 13 से 1 घटाएंगे 12 डी। 12 गुड़े वाला कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, यानी डी बराबर 28 बटे में 12 हो जाएगा। 4 सती 28, 4 तियाँ 12, यानी डी बराबर कितना आ गया, 7 बटे 3 हमारी जो है वैल्यू हो गई। अब हम इसकी वैल्यू जो है किसमें रखेंगे, एस एन वाले में। एस एन फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 और ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। एस एन यानी एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13, तो हम लिख लेंगे 13/2, गुणा लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 गुणे ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी दी है, 13, 13 माइनस 1, और गुणे डी की वैल्यू कितनी निकालें, 7/3, तो 7/3 रख लेंगे। फिर से 13/2 हम ऐसे ही लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे, 2 सती 14 हो जाएगा, यह प्लस दिया तो प्लस लगा लेंगे, 13 से 1 निकालेंगे तो 12, और गुणे 7/3 ऐसे ही लिख देंगे। 3 से कट जाएगा क्योंकि ये दोनों गुणे में हैं, तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे 13/2 गुणे 14 प्लस 4 सती 28 हो जाएगा, तो 28 में 14 जोड़ देंगे, 13/2 गुणे 14 में 28 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, यानी 42 हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2, यानी 21 आ गया। 21 की गुणा 13 से करवानी है, तो सबसे पहले 13 1 13, 13 का 3 हो गया, हास 13 1 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26, 1 कितना हो गया, 27, यानी एस एन बराबर कितना आ गया, एस एन की वैल्यू जो है हमारी 273 आ गई। एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, 273। यह हमारा जो है आंसर हो गया। डी चाहिए था तो डी की वैल्यू 7/3, और S13 की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ पर हम एस एन दिया है तो हम चाहे एस एन लिख लें चाहे तो 13, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी रखें, 13 रखें, इसलिए ये जो है S13 होगा। ठीक है, तो चाहे तो एस एन लिख लो तब भी कोई बात नहीं, तो यहाँ हम S13 लिख लेंगे बार बार। ठीक है, ऐसे ही आप सेम S13 लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या दिया हुआ है कि A12 बराबर 37, डी बराबर 3 दिया है, तो n तथा S12 के मान की गणना करना है। तो हमको यह सवाल जो है करना है। सबसे पहले यहाँ पर फिर से वही देखेंगे क्या क्या दिया है। A12 का मतलब क्या है, A12 बराबर 37 दिया है, यानी D बराबर 3 दिया हुआ है। और यहाँ पर अब हम देख पाएंगे तीसरे वाले क्वेश्चन में, इसमें जो है A12 दिया हुआ है, n की वैल्यू पूछा है, n कितना होगा। तो हम यहाँ पर आप देख पाओगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, an लिखते हैं। क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। तो a दिया है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, यानी n बराबर कितना हो गया, 12। तो हमको n चाहिए था, तो n हमारा कितना निकला है, 12, यह हमारा आंसर हो गया। अब an बराबर फार्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप सोच रहे होगे कि यन तो निकल गया, लेकिन अब इसमें ये फार्मूला लगाने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें ए ज्ञात करना है। ए इसमें दिया नहीं है, ए निकालेंगे तभी एस एन वाले में मान रख पाएंगे। ए एन की वैल्यू 37 बराबर ए ज्ञात करना है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 1, और बाहर डी लिख लेंगे, डी की वैल्यू गुणा लगाकर 3 लिख लेंगे। 37 बराबर ए प्लस 12 से 1 निकालेंगे कितना हो जाए, 11, और 11 की गुणा 3 से, 11 तियाँ 33 होता है। 11 तियाँ 33 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 37 माइनस 33 बराबर ए हो जाएगा। यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 37 से 33 निकालेंगे 4, तो हमारा ए की वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला वही लगाएंगे एस एन बराबर वाला, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाना है। एस एन यानी S12 दिया हुआ है, n की वैल्यू 12 है, बटे 2 हो जाएगा, गुड़ा 2 गुड़े a की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, और गुड़े 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे। 12 को काट देंगे, 2 छाक 12, यानी 6 आ गया, गुड़े लिखेंगे, 2 चक्कू 8 होता है तो 8 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, 12 से 1 निकालेंगे 11, और गुड़े 3 लिख लेंगे। 6 गुड़े 8 प्लस 11 तियाँ 33 हो जाएगा। 33 में
6 गुणे लिखेंगे 33 और 8, 8 3 11 यानी 41 हो जाएगा। 41 की 6 से गुणा करवा देंगे तो आंसर हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौ 24 यानी 246। S12 बराबर कितना आ गया 246 हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर हो गया, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 12 निकाल चुके हैं हम। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा सवाल नंबर अगला होगा 4। आप यहाँ पर देख पाओगे कि A3 बराबर 15, S10 बराबर 125 हो, तो D तथा A10 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले AN वाला फार्मूला लगाएंगे। AN वाले में क्या क्या दिया, यहाँ पर देख पाओगे कि A3 लिखा है, यानी AN वाले फार्मूला लगाने के लिए हमको n की वैल्यू 3 दी है। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 यानी AN की वैल्यू 15 बराबर A प्लस n की वैल्यू कितनी 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, -1 और बाहर d लिख लेंगे। 15 बराबर A प्लस 3 से 1 निकालेंगे 2d हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इससे जो है हम Sn का लगाएंगे फार्मूला। Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह दिया हुआ, यहाँ n के लिए हम कितना रखेंगे 10 रखेंगे, तो यहाँ पर 125 Sn की वैल्यू 125 बराबर n कितना रखेंगे 10 रखेंगे बटे 2 गुणे 2 a हो जाएगा, प्लस n कितना 10 माइनस 1 हो जाएगा और बाहर कितना लिखेंगे d। ये 2 इसके गुणे में पहुंच जाएगा और ये 10 बटे में आ जाएगा, यानी 125 गुणे 2 बटे 10 लिखेंगे बराबर ये 2a प्लस 10 से 1 निकालेंगे तो 9d हो जाएगा। यहाँ पर काट लेंगे 2 पंचे 10 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 25 यानी 25 आ गया हमारा। 25 बराबर 2a प्लस 9d। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम विलोपन विधि के द्वारा इनको हल करेंगे। एक एक पद बराबर कर लेते, यहाँ पर a है यहाँ पर 2a है, इसी को बराबर करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, देखो यहाँ पर a था यहाँ पर 2, तो हम 2 से गुणा करवाएंगे। अगर जो आपको विलोपन विधि नहीं पता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है द्विघात समीकरण से पहले वाला 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वीडियो जो होगा एक्सरसाइज सेकंड वाली वह देखकर विलोपन विधि सीख पाओगे, जिसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 से गुणा करवानी है, क्योंकि यहाँ 2a है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 2 से गुणा करके घटाने पर, सबसे पहले 2 से गुणा कराएंगे 2 15, 15 दूना 30 बराबर 2 की ए से गुणा 2a प्लस 2 दूनी 4d। इसको ऐसे ही लिख लेंगे 25 बराबर 2a प्लस 9d। लाइन खींचेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा। 30 से 25 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा बराबर 9 से 4 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, वो भी डी और साथ हम माइनस का। ये 5 गुणे वाला इसके बटे में चला जाएगा, यानी डी बराबर 5 बटे माइनस का 5। 5 एकम 5 यानी डी बराबर माइनस का 1 हमारी वैल्यू हो गई। डी बराबर माइनस का 1 हो गया। एक मिनट, यहाँ पर जो है लेक्चर छूट गया है, तो एक बार जो है फिर से आप देख लो कि यहाँ पर a दिया है यहाँ पर 2a है, तो हम 2 करने के लिए क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करवाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है इसलिए घटाने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 15 29, 2 1 2a और 2 दूनी 4d हो गया। यहाँ पर ये वाला 25 लिख लेंगे, ये 2a और ये 9d। ये जो है अब लिखे, यहाँ घटाने पर लिखे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस का, ये प्लस था तो माइनस का, ये प्लस था तो माइनस का, ये भी प्लस था तो माइनस का। 30 से 25 घटाएंगे 5 हो गया, 2 ए से 2 ए घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कट जाएगा। 4 से 9 घटाएंगे तो माइनस का 5 डी बच जाएगा। यह जो 5 दिया है यह गुणे में है, और गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ जब जाएगा तो माइनस का 5 इसके बटे में होगा, यानी 5 बटे माइनस 5, 5 के कम 5 हो जाएगा, माइनस का 1, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम लिखेंगे डी का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक कौन सा है, ये वाला समीकरण 15 वाला दिया, तो 15 बराबर ए प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू माइनस का एक लिख लेंगे। दो एक कम दो, माइनस का दो होगा, माइनस का दो इधर आएगा तो प्लस का दो हो जाएगा, यानी 15 लिख लेंगे और प्लस का दो, ये जो दो एक कम दो था ये इधर आएगा तो प्लस का दो हो जाएगा, बराबर ए, यानी ए बराबर कितना हो गया, 15 दो 17 हो गया। तो ए और डी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर जो है हमको चाहिए क्या, यहाँ पर A10 का मान चाहिए था, A10 का मान चाहिए, D का वैल्यू तो हो गया, A10 का चाहिए, तो हम लिखेंगे A10 बराबर A प्लस एन की जगह पर 10 ही रखेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। यहाँ पर सबका मान रख लेंगे। अब A10 बराबर A की वैल्यू 17 प्लस 10 से 1 निकालेंगे 9 गुणे डी की वैल्यू माइनस का 1 लिख लेंगे। A10 बराबर 17 प्लस, यहाँ 9 एकम 9 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी A10 बराबर 9 8 17, यानी 8 बच जाएगा, वो भी प्लस का। यह जो है हमारा आंसर हो गया। डी चाहिए था और A10 चाहिए था, यह निकल गया, यह जो है आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ए का और A9 का मान जो है चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे। A n बराबर सबसे पहले an बराबर, an तो इसमें ज्ञात करना है, A9 का मान तो ज्ञात करना है, a प्लस एन माइनस A9 दिया है, यानी n की वैल्यू कितनी है, 9 है, माइनस का 1। देखो A9 लिखा है, इसका मतलब क्या है, an लिखेंगे तो n की वैल्यू कितनी 9 आ गई। यहाँ पर d की वैल्यू 5 है तो 5 लिख लेंगे। an बराबर a प्लस 9 से 1 निकालेंगे 8 गुणे 5, तो an बराबर कितना, a प्लस 8 पंचे 40, समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, एस एन वाला फार्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन 75 दिया है तो हम 75 लिख लेंगे, बराबर एन, एन कुछ नहीं दिया, एन दिया है, यसी 9 लिखा तो 9 लिखेंगे, 9 बटे 2 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे, ब्रैकेट 2a लिख लेंगे। एन कितना है, 9 माइनस 1 गुणे डी की वैल्यू 5 है तो 5 लिख लेंगे। ये जो 2 है इसके गुणे में बटा चला जाएगा और 9 बटे में आ जाएगा, 75 गुणे 2 बटे 9 हो जाएगा। और बराबर लिखेंगे तो 2a प्लस 9 से 1 निकालेंगे 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कराएंगे, 75 दूना कितना होता है, 150 बटे में 9 हो जाएगा। ये जो 40 है प्लस का इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का 40, बराबर 2a लिख लेंगे। 9 की 4 से गुणा करवाएंगे, 40 से 9 चौक 36 होता है, यानी 150 माइनस 360, क्योंकि 9 चौक 36 लिख लिया, जीरो तो जीरो लिख लिया, बटे में 9, बराबर 2a हो जाएगा। यहाँ पर 150 से 360, यानी 360 से निकालेंगे तो माइनस का बचेगा, जीरो से जीरो जाएगा तो जीरो, 6 से 5 जाएगा तो 1, 3 से 1 जाएगा 210 हो गया, बटे 9। ये दो गुणे वाला है, गुणे वाला हमेशा बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाता है, तो 9 गुणे 2 लिखेंगे। यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 सती 21, 70 होगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी a की वैल्यू 35 बटे माइनस का 35 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। यह जो है a की वैल्यू हो गई, a बराबर माइनस का 35 बटे 3 हो गया। अब a का मान हम लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 है, तो an का मतलब है A9, यहाँ पर क्योंकि हमने कितना 9 रखा है तो A9 लिखेंगे, ठीक है, बराबर a की वैल्यू माइनस का 35 बटे 3 प्लस 40, A9 बराबर माइनस का 35, 3 से गुणा कराएंगे, 3 चक्कू 12, यानी 120, बटे में कितना हो जाएगा 3, यानी A9 बराबर 120 से 35 घटाएंगे, 10 से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 11, 11 से 3 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी प्लस का 85 बच जाएगा A9 की वैल्यू। यह जो है A9 हो गया और A की वैल्यू हो गई, दोनों निकल गया। ऐसे ही हम जो है आगे की सवाल लगाएंगे। सवाल नंबर 6, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा उसको ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लगेंगे सवाल, जिसमें a की वैल्यू दी होगी या दूसरी वैल्यू दी होगी। जैसे a बराबर इसमें दिया है 2
कामा डी बराबर 8 तथा एस एन बराबर 90 दिया हुआ है। तो एन तथा ए एन का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान ज्ञात करो। हमको एन और ए एन का मान पूछ रहा है हमसे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला ए एन बराबर फिर से लगाएंगे फार्मूला। आप यहाँ पर देख पाओगे ए एन बराबर लगाएंगे तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू दी है और एन की दी नहीं है और एन की नहीं दी है। एस एन वाला लगाएंगे तो भी जो है एन निकालना पड़ेगा। तो हम एस एन वाला पहले फार्मूला लगाते हैं सर्वप्रथम। एस एन बराबर एन बटे दो ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन कितना दिया है 90 बराबर एन कुछ नहीं दिया है। ब्रैकेट लगाएंगे 2 गुणे 2 प्लस एन कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख लेंगे। डी की वैल्यू 8 है तो 8 लिख लेंगे। ये दो जो है इसके गुणे में पहुंच जाएगा। 90 दूना 180 होता है, 180 लिख लेंगे और एन ऐसे ही लिख लेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे 2 दूनी 4 प्लस एन माइनस 1। एन की 8 से गुणा कराएंगे 8 एकम 8 एन माइनस 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पर 180 लिख लेंगे बराबर एन। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 8 से 4 निकल जाएगा तो 4 बच जाएगा, यानी 8 एन माइनस 4 हो जाएगा। एन से गुणा करवा देंगे इसकी तो 8 एन स्क्वायर माइनस का 4 एन, और ये जो प्लस का 180 इधर जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा और बराबर हम 0 लिख लेंगे। सब में जो है अगर तो 4 से भाग लगाएं तो 4 से भाग हो जाएगा। 4 4 4 और इधर भी 4 लिखेंगे तभी तो 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, यानी कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस एन और माइनस का 45 हो जाएगा बराबर 0। गुणनखंड करना है। 45 दूना 90, 90 के गुणनखंड करो कि घटाने पर एक एन बच जाए। तो 10 नवा 90, 10 से एक घटा लेंगे। गुणनखंड आपको सीखना है तो आपको हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे जहां से आप गुणनखंड सीख पाओगे। तो 2n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे 10n प्लस 9n। 10 से एक n घटाओगे माइनस का एक बच जाएगा, माइनस 45 बराबर 0। इन दोनों में कामन ले लेंगे तो 2n कामन लेंगे तो n बच जाएगा माइनस 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। प्लस का 9 कामन लेंगे तो n माइनस 9 पचे 45, 5 हो जाएगा बराबर 0। n-5 दोनों तरफ है तो n-5 कामन ले लेंगे तो 2n प्लस 9 ये वाला बच जाएगा 2n और ये 9 बराबर 0। ये प्लस वाला इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस आएगी। इसकी वैल्यू n-5 बराबर 0 लिखेंगे तो n बराबर 5 आ जाएगा प्लस का। इसकी वैल्यू हम लेंगे यानी n का मान कितना आ गया 5। ये माइनस में आएगा इसलिए इसको छोड़ देंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम जो है फार्मूला लगाएंगे। एन निकाल लिए, ए एन बराबर एन की वैल्यू चाहिए थी, एन निकल गया। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फार्मूला लगाएंगे, ए एन ज्ञात करना है। ए कितना दिया हुआ है 2 प्लस एन कितना है 5 निकाले हैं माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 8 है। तो 2 प्लस 5 से 1 निकालेंगे 4 गुणे 8, 4 अठी कितना हो जाएगा 32 और 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, यानी ए एन बराबर कितना हो जाएगा 34। ऐसे ही जो है हम सवाल लगाएंगे अगले भी। तो दोनों में जो है एस एन और ए एन वाला फार्मूला लगेगा इस पूरे चैप्टर में। तो अब हम सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210। एस एन बराबर कितना लिखा 210 दिया हुआ। तो एन तथा डी का मान, एन तथा डी का मान ज्ञात करना है। हम एन और किसका मान ज्ञात करेंगे डी का मान जो है दोनों का निकालेंगे। तो हम फार्मूला ए एन और एस एन दोनों वाला लगा लेते हैं। ए एन बराबर, क्योंकि समीकरण ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दी है, ए एन का है 62 बराबर ए 8 है प्लस एन पता नहीं कितना है और डी भी नहीं पता है 62। ये प्लस का ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर एन माइनस वन इंटू डी। 62 से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
12 से 8 गया 4, और यहाँ पर 5, 54 बच जाएगा, यानी n-1 इंटू डी की वैल्यू हो गई। समीकरण 1 लिख लेंगे। एस एन बराबर फार्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। एस एन की वैल्यू 210 है, 210 बराबर n/2 ब्रैकेट क्लोज, 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस n-1 इंटू डी की मान जो है 54 आया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 54 लिख लेंगे। 210 बराबर n/2 ब्रैकेट 1, 2 अठी 16 और प्लस 54 कर लेंगे, तो 54 में ये जो 2 है इसके गुणे में पहुंच जाएगा, तो 210 गुणे 2 लिखेंगे और बटे में n लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। 16 में 54, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 हो गया। अब n जो है इसके गुणे में पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी n बराबर n इसकी जगह पर चला जाएगा, 70 यहाँ आ जाएगा, तो 210 गुणे 2, अब पूरे के बटे में हम 70 लिख देंगे। 0 से 0, 7 त्रुक 21, यानी n बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6। n की वैल्यू कितनी आ गई 6। लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, 1 में रखने पर यहाँ पर कितना दिया है 54 बराबर n कितना है 6 माइनस 1 और बाहर d लिख लेंगे। ठीक, n की वैल्यू कितनी आई 3 दूनी 6 आई है, तो 54 ये जो है 54 लिख लेंगे, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5d बच जाएगा, ये 5 जो है बटे में आ जाएगा, यानी d बराबर 54 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यह जो है हमारा d बराबर 54/5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है d की वैल्यू पूछ रहा था n की, तो दोनों की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है an बराबर 4 दिया है, an बराबर 4, d बराबर 2, d बराबर कितना दिया 2, तथा Sn बराबर 210, 210 दिया है। ज्ञात है तो n तथा d का मान, n तथा d का मान ज्ञात करना है। फिर से n और d का मान ज्ञात करना है। an 4 दिया है, d जो है दिया हुआ, Sn दिया हुआ, तो हम बिल्कुल सेम टू सेम यही फार्मूला लगाएंगे। इसमें केवल a की वैल्यू दी थी, इसमें d की, बिल्कुल हम दोनों का सेम वैल्यू लगाएंगे। और यह आपको जो है होमवर्क के लिए सवाल दिया जाता है, होमवर्क। यह जो है आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यह जो है आपका SW का वर्क है। आप यह जो है सवाल उतार सकते हो और इसे आपको घर से लगाना है। हमारा अगला सवाल है 9 नंबर है। a बराबर 3, n बराबर 8 तथा s बराबर 192, तो d का मान ज्ञात करना है। इसमें तो केवल एक ही फार्मूला Sn वाला लगाना है। आप जो है इसे भी लगा सकते हो, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, मल्टीप्लाई गुणा भाग आपको करनी है। Sn की वैल्यू 192 बराबर n की वैल्यू 8/2 गुणे 2 गुणे a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और गुणे d दिया हुआ, तो d तो हमको चाहिए 2 इसके गुणे में 8 इसके बटे में, यानी 192 गुणे 2 और बटे में 8 हो जाएगा, बराबर 2 तियाँ 6 प्लस 8 से 1 निकालेंगे 7d। 8 से काटेंगे तो कितना, 2 1 कम 2 चक्कू 8, 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16, 3 बचा 4 अठी 32, 48 1 कम 48 हो गया। यहाँ पर 6 प्लस का इधर आएगा तो 6 माइनस का और 7d हो जाएगा। 48 से 6 घटाएंगे 42, और 7 गुणे में है, गुणे वाला हमेशा बराबर के दूसरी तरफ बटे में आएगा, डी हो जाएगा 7 छंग 42, यानी डी बराबर 6 हो गया। यह जो है डी की वैल्यू हो गई, हमको डी का मान चाहिए था, डी का निकल गया। आज का हमारा जो है अंतिम सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 10, जिसे हम जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एल की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, एल बराबर
28 लिखा हुआ है। एस एन बराबर 144 और कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हमें जो है किसका मान, ए का मान जो है ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। इसका जो है सीधा सा डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप फार्मूले में मान रख लोगे, आंसर आ जाएगा। एस एन बराबर फार्मूला है n/2, एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, यह जो है फार्मूला है, इसमें मान रख लेंगे। एस एन कितना दिया है 144, एन कितना दिया है 9/2 हो जाएगा, ए हमें ज्ञात करना है और एल कितना है 28। 144 यह दो है, दो गुणे में हो जाएगा, 144 गुणे 2/9 हो जाएगा। यह 28 जो है, अब यहाँ पर a प्लस 28 बच जाएगा। 9 से कट जाएगा क्या, 9 एकम 9, 5 9 छः 54, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 5 बचा, 54 हो गए, 9 छः 54, 16 दूनी कितना हो गया 32, बराबर a प्लस 28 हो गया। ये 28 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी a बराबर 32 माइनस 28, यानी a बराबर 4 होगा। a की जो है वैल्यू कितनी आ गई 4, a यही मान ज्ञात करना था। अब हम कल जो है अगले वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल जो है हल करेंगे।